So exam में आया हुआ question explaining consumption function or propensity to consume. There is positive functional relationship between aggregate consumption expenditure and aggregate income. Income जैसे जैसे बढ़ेगी consumption expenditure भी बढ़ेगा, इसलिए बोला positive functional relationship. एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है. हालांकि income बढ़ेगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. ये ध्यान रखना है क्योंकि कंज्यूम करके भी कितना कंजम्पशन करोगे. सो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग भी बढ़ती है एट अ इंक्रीजिंग रेट, जबकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. सी इज इक्वल टू एफ वाई. सी इज इक्वल टू सी मतलब क्या है? एग्रीगेट कंजम्पशन. एफ का मतलब होता है फंक्शन और वाई का मतलब होता है इनकम. ये चीज ध्यान रखो, y का मतलब इनकम. y इज इक्वल टू इनकम. सो y इज इक्वल टू इनकम, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको. सो c इज इक्वल टू f ब्रैकेट में y मतलब c इज इक्वल टू एग्रीगेट कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ एग्रीगेट इनकम. So according to J.M. Keynes, when income increases, consumption also increases. इसीलिए positive functional relationship, but at a diminishing rate. Saving increases at an increasing rate. Then will come a break-even point where एक break-even point कहाँ? Where national income is equal to aggregate consumption. That is why national income is equal to C, aggregate consumption. At this point, saving will be zero. इसीलिए बोला break even point, no profit, no loss point, saving zero होगी. इसको देखते हैं हम schedule से. Propensity to consume or consumption function. Aggregate income rupees in crores. अब लोगों की इंडिया में मान लो इनकम क्या है? नेशनल इनकम 0, 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 बड़ी. एग्रीगेट कंजम्पशन जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है. और सेविंग क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. सो 0 यदि एग्रीगेट इनकम थी तो भी एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 था. क्यों? क्योंकि मिनिमम जो बेसिक नीड्स है, फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, उस पर तो इंसान खर्चा करेगा ही करेगा भले इनकम 0 हो. तो सेविंग -500 चली गई क्योंकि 0 इनकम थी तो भी 500 तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था ही. तो सेविंग -500, 0 - 500 इज -500. अब एग्रीगेट इनकम बढ़ के हो गई 1000. So aggregate consumption expenditure बढ़ के हो गया 1200. So as income is increasing, consumption expenditure is also increasing. Remember that income बढ़ी, consumption expenditure भी बढ़ा, but at a diminishing rate. So ये 1200 हुआ तो भी 1000 - 1200, saving तो -200 ही हो गया. अब इनकम बढ़ के 2000 हुई और एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी 2000 हो गया. 2000 - 2000 0. तो इस पॉइंट पे 0 यदि सेविंग है मींस इट इज ब्रेक इवन पॉइंट वेयर नेशनल इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट कंजम्पशन. तो ये 0 रहा. अब क्या हुआ? एग्रीगेट इनकम 3000 हुई और एग्रीगेट कंजम्पशन 2600 बढ़ रहा है बट एट ए डिमिनिशिंग रेट. तो 3000 - 2600 400 हमारी हो गई सेविंग्स. ये पॉजिटिव में गई है पहली बार. अब 4000 एग्रीगेट इनकम हुई नेशन की और 3300 कंजम्पशन हुआ तो 700 सेविंग्स हो गई. 4000 - 3300 700. 5000 बढ़ के इनकम हुई तो इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा तो वो भी बढ़ा. 5000 का 4000, सेविंग्स बढ़ी 1000 से. सो देखो कंजम्पशन बढ़ रहा है ऑल्दो इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. एंड सेविंग क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग्स बढ़ती है बट एट अ increasing rate. When income and consumption are equal, ये 2000 और 2000 ये equal. When income and consumption are equal, that is break even point. At this point, saving will be zero saving. जितना income उतना consumption, zero saving. And as income rises, consumption expenditure rises, but at a diminishing rate. Even if income is 0, consumption cannot be 0. Income 0 थी तब भी consumption तो 500 था. Minimum needs like food, shelter will be there fulfilled from past saving, borrowings, even begging.
Okay, so this consumption comes under autonomous consumption expenditure, which is independent of income, hence income inelastic. Okay, तो ये वाला जो एक्सपेंडिचर है ये इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इनकम इनइलास्टिक है. अब ग्राफ देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे एग्रीगेट इनकम है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. अब हम कर्व बनाएंगे. So let's draw the curve. ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा. ओके, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और एक 45 डिग्री कर्व बनेगा. somewhat like this. ये 45 डिग्री कर्व बना. ओके, नाम है इसका ओ ई कर्व, और यहां पर y इज इक्वल टू सी. y इनकम, c कंजम्पशन. OE is income curve. ये OE is income curve. इनकम कैन बी जीरो, इनकम जीरो भी हो सकती है, इसलिए जीरो से ये स्टार्ट हुआ है. इनकम जीरो भी तो हो सकती है, इसलिए ये जीरो से स्टार्ट हुआ है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. इट इज कैसा, अ 45 डिग्री कर्व. y इज इक्वल टू c, मतलब कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन. जहां पर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, वहां क्या होता है, सेविंग जीरो होती है और ब्रेक इवन पॉइंट होता है. सो दिस वाज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर इवन योर एग्जाम्स. अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो.